बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पीडियाट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। बजाय इसके कि इतना बड़ा हम ना बुक के अंदर से करें, चंद एक स्लाइड्स कर लें। आई थिंक कोई 28 से 30 स्लाइडें हैं। इंशाल्लाह इसके अंदर से सारा आपका एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस ए टू जी हो जाएगा और कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। ठीक है, मोस्ट कंपाइल्ड स्लाइड जो है ना वो मैंने अरेंज करवाई है। देखो, एक्यूट अचानक है, फ्लैसिड पैरालिसिस है। पैरालिसिस ओवर द पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, लेस देन यानी जो बच्चे 15 साल से कम है और 15 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो कह रहा है कि वीकनेस हो गई है, प्रेजुडिस हो गया और सडन ऑनसेट ऑफ द वीकनेस हो गया। ठीक है, और उनका 15 दिन तक चला है। ठीक है, अब यहाँ पे WHO ने जो है ना जो डेफिनेशन दी है, एनी चिल्ड्रन अंडर द 15 ईयर ऑफ एज। देखो, आपकी फैमिली में कोई भी 15 साल से छोटा आपका बहन भाई कोई बच्चा है ना, उसके अंदर अगर क्यूड ऑनसेट ऑफ द फोकल वीकनेस और पैरालिसिस हो जाए और एनी वीकनेस और पैरालिटिक इलनेस एट द एज व्हेन पोलियो सस्पेक्टेड, जिस एज के अंदर पोलियो की सस्पेंशन सस्पेक्ट आप कर सकते हैं, उसी एज के अंदर वो कह रहा है अगर आपको पैरालिसिस हो जाए। इसके अंदर GBS गुलन बार सिंड्रोम आगे आ रहा है, क्या होता है हम डिस्कशन करेंगे। फ्लैसिडिटी रिड्यूस टोन हो गया विद आउट ओवर ओबिवियस काज हो गया, मतलब ट्रोमा नहीं हुआ, उसकी कोई वर्टिब्री वगैरह डैमेज नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसको फ्लैसिडिटी हो चुकी है। ठीक है, अगर तो हमारे पास दो चीज़ें याद रखो, अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अगर किसी बंदे को अपर मोटर न्यूरॉन लियन है ना, ठीक है, न्यूरॉन अगर किसी को न्यूरल एनाटॉमी अच्छी आती है तो बता सकता है वो अपर मोटर न्यूरॉन लियन है, तो उसको जो पैरालिसिस होगी वो स्पास्टिक होगी। लेकिन जिनको लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होती है उनको फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। पैरालिसिस की भी दो टाइप है, स्पास्टिक पैरालिसिस और फ्लैसिड। अगर अपर मोटर न्यूरॉन की होगी जो स्पास्टिक, लोअर वाली की होगी तो हमारे पास फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक है, ये एक बात होगी। नंबर सेकंड भी यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास कुछ है प्रोटोकॉल ऑफ रिपोर्टिंग ऑल एक्यूट फ्लैसिड केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट हुए, इमीडिएटली रिपोर्ट हमारे पास व्हाट इज एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। यहाँ पे उसने पहले डेफिनेशन दिख रही है, रिसेंट ऑनसेट ऑफ दी फ्लॉपी वीकनेस इन अ चाइल्ड लेस देन 15 ईयर ऑफ एनी एज। 15 साल से कम है बच्चा, उसके अंदर हमारे पास हो सकता है गुलन बार सिंड्रोम हो या कोई भी पैरालिटिक इलनेस हो जाए व्हेन पोलियो इज सस्पेक्टेड, तो इसे हम कहते हैं हमारे पास एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। अब यहाँ पे व्हाट पेशेंट टू लुक फॉर, पेशेंट के अंदर क्या क्या देखना, यूज AFP केस की डेफिनेशन को आप यूज करो। इज देयर एनी डाउट, कंसीडर एनी काज ऑफ दी एक्यूट फ्लैसिस पैरालिसिस। इन्वेस्टिगेट आपने क्या करना है, स्टूल की कलेक्शन करके डी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, ठीक है, इसको आपने भिजवा देना। फिर आप कहते हैं कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस सिंड्रोम में सम डिजीजेज हैं जो कि हमारे पास इसके साथ आ जाती हैं, उसके अंदर हम देख लेते हैं। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो के अंदर क्या है, पैरालिसिस हो रही है, फ्लैसिड। गिलन बार सिंड्रोम, पैरालिसिस हो रही है। फिर हमारे पास है ट्रांसवर्स माइलाइटिस, पैरालिसिस हो रही है। फिर हमारे पास है ट्रोमेटिक न्यूराइटिस, पैरालिसिस हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली क्या है, इनकोरेक्ट इंटरमस्कुलर जंक्शन होगा तो हमारे पास ट्रोमेटिक पैरालिसिस। अगर इसको मैं थोड़ा सा यार जूम करूँ ना, मज़ा तभी आएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक चीज़ पढ़ के देख लेते हैं। गिलन बार के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, रेयर इलनेस काजिंग स्लोली प्रोग्रेसिव फ्लैसिड पैरालिसिस हो गया, दोनों लेग की पैरालिसिस है लेकिन स्लोली स्लोली हो रही है। फिर ट्रांसवर्स माइलाइटिस में हमारे पास क्या है, रेयर इलनेस है जिसके अंदर पैरालिसिस ऑफ द बोथ लेग है लेकिन बहुत रेयर है। ट्रॉमेटिक में हमारे पास न्यूराइटिस में क्या है, इनकोरेक्ट इंटरमस्कुलर जंक्शन, न्यूरो जो हमारे पास मसल और न्यूरॉन के जंक्शन है ना वो इनकोरेक्ट हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रॉमेटिक में। इसके अलावा कुछ अदर जो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस में मसल हाइपोटोनिया है, हाइपोटोनिया और लॉस ऑफ मसल टोन ड्यू टू एनी कॉज। हाइपोकेलीमिक पैरालिसिस, पोटाशियम ज़्यादा हो गया ब्लड के अंदर तो हमारे पास हो सकता है। डायरिया के अंदर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है और ये रिवर्सिबल भी है। पॉट डिजीज, वर्टिब्री के अंदर हमारे पास, वर्टिब्रा स्पाइन के अंदर हमारे पास अगर TB आ जाए तो इसे हम पॉट कहते हैं। मेनिंजाइटिस, अगर TB मेनिंजाइटिस ऑल ओवर द टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस कैन आल्सो कॉज वीकनेस। एनसेफेलाइटिस में बेसिकली क्या है, वायरल इन्फेक्शन, दिमाग के ऊपर वायरल इन्फेक्शन आ गया है। ठीक है, और फिर हमारे पास होता है जी CVA। ठीक है, तो CVA में बेसिकली हेमीप्लेजिया इंक्लूडिंग प्रेजेंट विद प्लेसिड और ओस्टियोमाइलाइटिस अगर बोन में हमारे पास कोई ना कोई है।
सीवीए बेसिकली क्या है, जो हमारे पास होता है ना सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब दिमाग के ऊपर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल इशू हुआ तो जिसकी वजह से हमारे पास ये होता है। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैं आउट हूँ थोड़ा सा, इस वजह से आपको शायद ये थोड़ी सी व्हेन टू डू एंड व्हेन यू फाइंड दी व्हेन यू फाइंड, जब आपको पता चल गया तो आपने सबसे पहले क्या काम करना होता है, मेक श्योर दैट दी ऑनसेट ऑफ पैरालिटिक वीकनेस विद इन दिस पास 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए ये पैरालिसिस। अगर पॉसिबल है एडमिट कर लो केस को, फिल द इमीडिएट नोटिफिकेशन फॉर्म, रिकॉर्ड नेम फादर, वो सारी इसकी हिस्ट्री ले लो, और ईडीओ को या डीएचओ के डीओएच की ऑफिस में जो है ना वो आपने इस नंबर के ऊपर हर जो है ना वो दिया होता है ना हॉस्पिटल को नंबर, तो उसको आप कॉल करके बता दो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास है जी पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस बेसिकली क्या है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर फ्रीक्वेंटली जो है ना वो अफेक्टेड होते हैं। 5 साल, मतलब लानत को याद करो, पोलियो एक लानत है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक नहीं गई। इंडिया ने अपने आप को पोलियो फ्री कर लिया है, लेकिन वहाँ पे केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो उसको उन्होंने हाइड आई थिंक करके रखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको पोलियो फ्री कर दिया है। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होते हैं। पोलियो में होता क्या, बुखार होता है, सर दर्द होती है, उल्टी होती है, कॉन्स्टिपेशन, गर्दन जो है ना वो अकड़ जाती है, और पेन इन द लिम्ब, टांगों में दर्द होगा। बाईफेसिक इलनेस होती है, फर्स्ट फेज में अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस और सेकंड फेज में स्पाइनल पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होती है। स्पॉटी पैरालिसिस होती है, और एसिम्प्टोमेटिक फ्लैसिड, फ्लैसिड पैरालिसिस आपने याद करना है, स्पास्टिक नहीं होती इसमें पोलियो में, ठीक है। जितने भी हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लिए ना वो फ्लैसिड पैरालिसिस में होता है। ट्रांसवर्स माइलाइटिस में डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, जो माइलिनेशन हो रही है वो नहीं होती यहाँ पे। नॉन स्पेसिफिक इलनेस, ट्रॉमा, इम्यूनाइजेशन, सडन ऑनसेट ऑफ लो बैक पेन है, मसल वीकनेस है, एबनॉर्मल सेंसेशन इन दी टोज है, फीट है, नमनेस है, और फीवर जो है ना वो रियली प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें यही है, ठीक है, बस वही है, दर्द होगी, मसल वीक है, ठीक है, और टोज के अंदर मोस्ट कॉमनली थोरेसिक कॉर्ड जो है ना, बट ये लंबर और सर्वाइकल भी हो सकती है, दोनों डिपेंड करती हैं। फिर थोरेसिक कॉर्ड अगर भी, अच्छा, रैपिडली प्रोग्रेसिव फ्लैसिडिटी, ये भी फ्लैसिड पैरालिसिस के साथ आएगा, यूरिनरी टेंशन और लॉस ऑफ बाउल। वो एक तो वो पेशाब जो है ना उसका मसला होगा पेशाब करने में, और उसका जो है ना पखाना वो कंट्रोल नहीं होगा। हाइपोटोनिया है, लेटर स्पास्टिसिटी और एनेस्थीसिया जो है ना वो लोअर लिम्ब में आप इसके अंदर कर सकते हैं। ट्रोमेटिक न्यूराइटिस क्या है, मतलब अताई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, कोई गलत जगह पे नर्व उसकी डैमेज हो गई है, न्यूराइटिस इन्फ्लेमेशन होगी न्यूरॉन की, उसको ट्रॉमा हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, 1 घंटे से 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो ग्लूटल रीजन में, मतलब उसने अपनी बटक के अंदर इंजेक्शन लगवाया और 1 घंटे के अंदर अंदर, या फिर वो पहले 5 दिनों के अंदर जो है ना वो कहता है कि मेरे जनाब टांगे काम करना छोड़ गए डॉक्टर साहब, तो ये है ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस का केस, ठीक है। अकम्पेड बाय पेन इन ग्लूटल रीजन होगी, फिर वो कह रहा है कि हमारे पास एट्रोफी में रखकर 60, मतलब पहले ये पैरालिसिस होगी, उसके बाद जो है ना मसल एट्रोफी हो जाना शुरू होगी 40 से 60 दिन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, वो कह रहा है कि काफ सरकमफ्रेंस जो है ना वो डोंट एक्सीड 0.5 में, नी जर्क प्रेजेंट होगा, एंकल जर्क एब्सेंट हो जाएगा, चाइल्ड वॉक विद ए फुट ड्रॉप, उसका एक पाँव जो है ना वो नीचे ड्रॉप हुआ हुआ होगा। ग्रेजुअल रिकवरी जो है ना वो 3 से 9 माह लग जाते हैं इसमें, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। फिर हमारे पास होता है जी गिलन बार सिंड्रोम, पोस्ट इन्फेक्शन पोलीन्यूरोपैथिक पैरालिसिस। इन्फेक्शन के बाद जो है ना हमारे पास जो पैरालिसिस होती है वो हमारे पास एक्यूट है, असेंडिंग है, ये नीचे से शुरू होती है, नीचे वाली टांग से ऊपर 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 बटक्स में, और फिर ऊपर जाती है। प्रोग्रेसिव पोटेंशियली फेटल फॉर्म ऑफ द पोलीन्यूराइटिस, ठीक है, उसी की फेटल फॉर्म है। और यहाँ पे कह रहे हैं सेकंड मोस्ट कॉमन एक्यूट पैरालिसिस पैरालिसिस अमंग चिल्ड्रन है गिलन बार, और एज इसमें हमारे पास न्यू बॉर्न की 15 से 35 और वो 70 है। बाकी जीजीआईटी और रिस्पिरेटरी इलनेस होती है, मेल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इसके अंदर कोई भी ऐसे जरासिकल नहीं। ये देखो गिलन बार का हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास ऑटोम्यून पॉसिबली हो सकता है, ये एसोसिएशन विद इम्यूनाइजेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंटली प्रोसीड करता है, माइल्ड रिस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल, इंटेस्टाइन और फेफड़ों का और उसकी आंत का इन्फेक्शन इसके अंदर आपको लाजमी दिखेगा। प्रोग्रेस ओवर आर टू डे, दिनों में होता है, मिनिमल मसल एट्रोफी होती है, सिमेट्रिकल पैरालिसिस है, रिस्पायरेशन हो गया, काज प्रॉब्लम विद रिस्पायरेशन है, और बाकी जो है ना वो स्वेलमिंग में, निगलने में मसला है, ब्लैडर में फंक्शन उसका ख़राब है, बाउल कंट्रोल ख़राब है। क्लासिफिकेशन है जीबीएस क्लासिक टाइप है, और एक्यूट क्लासिक टाइप में बेसिकली क्या है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीरेडिक्यूलो न्यूरोपैथी। ए एम ए एन एम एन बेसिकली क्या है, एक्यूट मोटर
एक्सोनल न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। ये वाली मोटर होगी, जबकि ये वाली क्या है, एक्यूट मोटर सेंसरी एक्सोनल न्यूरोपैथी। फिर प्योर पेंडिस्टोनोमिया, मिलर फिशर सिंड्रोम होते हैं। बस इसके नाम देख लो और बाकी काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या है, अगर किसी को एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस है, केस की डिटेक्शन है, रिपोर्ट करना है, स्टूल की है, कलेक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टूल है और फॉलो अप द पेशेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। केस की डिटेक्शन जिस टाइम वो आया है उस टाइम आपने केस की डिटेक्शन करनी है और फॉलो करना है केस डेफिनेशन फॉर दी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। फिर केस को रिपोर्ट करना है 2 दिन से पहले पहले, टेलीफोन करना है ईडीओ को या जिसको भी आपने उसको कॉल मिला देनी है। फिर उसका जो है ना वो विद इन 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने उसका जो है ना स्टूल का सैंपल ले लेना है और 2 सैंपल लेने हैं, नॉट लेस देन 24। मतलब एक दिन में आपने 2 सैंपल लेने हैं और उसको फिर आपने भिजवाना है। कलेक्शन कहाँ पे करवानी, फ्रेश स्टूल होना चाहिए, रेक्टल स्वैब होना चाहिए जिसके अंदर फीकल मटीरियल कम से कम 8 ग्राम हो, ठीक है। 8 ग्राम कितना होता है, इतना सा फीकल मटीरियल होगा, ठीक है। तो वो उसके 2 आपने लेके उसको स्टीराइल ग्लास के अंदर बोतल में फिर ट्रांसपोर्ट करना है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे लेबॉर्ट्री के अंदर 3 दिन से पहले पहले आपको भिजवाना है। और उसको एक टेम्परेचर देना है माइनस, इसको 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रखना है ताकि हमें अच्छी हो जाए। ड्राई आइस साथ रख दो, ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो 24 घंटे से पहले पहले पहुँच जाए। अवॉइड करना है इसका लीकेज ना हो कहीं से, जो है ना इंश्योर एडुकेट आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके फिर उसको भेजिएगा। फॉलो अप करना है 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। डिटरमाइन वेयर द रेजिडुअल पैरालिसिस आर फॉलो अप, आया कि कहीं पूरे इलाके में तो नहीं फैला हुआ। हाउ टू अप्रोच एवरी चाइल्ड जो है ना वो मेडिकल इमरजेंसी में रिक्वायर सिस्टमिक इवैल्यूएशन मैनेजमेंट। बच्चा आया है उसको आपने ये मैनेजमेंट करवा देनी है। डिटेक्ट और मैनेजमेंट रिस्पिरेटरी वीकनेस की देख लेनी है। यंग चाइल्ड जो इरिटेबिलिटी है, स्वेटिंग है, पुअर फीडिंग है, स्वेलो है, वो सारी आप इसके अंदर कर देंगे। ओल्डर चिल्ड्रन में रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी, स्वेटिंग ज़्यादा है, एयर हंगर है, शैलो पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन है, केयरफुल एग्जामिनेशन करेंगे, अर्ली इंक्यूबेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बाकी वही बच्चों वाली बात, एबीसी एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन वो करेंगे, चेक करेंगे स्पोर्ट बीपी हार्ट रेट, नेक अगर नेक का ट्रोमा तो मोबिलाइज कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो करेंगे, ईसीजी उसकी करवा लेंगे, इसको कहीं हाइपरकलीमिया तो नहीं है। एग्जामिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पैटर्न में वो कह रहा है कि फ्लैसिड पैरालिसिस में सेंसरी लेवल के ऊपर अर्ली ब्लैडर डिसफंक्शन होता है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, कंप्रेसिव माइलोपैथी, फ्लैसिड एफिब्राइल, जो बातें हम सिम्टम पढ़ के हैं वही बच्चों वाली बात है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा तो इंजेक्शन आप न्यूराइटिस का केस देख सकते हैं, अब थैल्मोपेजिया हो सकता है, टॉसिस है, ठीक है। तो ये हमारे गिलर बार सिंड्रोम के निशानी है मोटर वीकनेस में। बाकी वही है। इन्वेस्टिगेशन में न्यूरो इमेजिंग कर सकते हैं स्पाइनल कार्ड की, एमआरआई कर लो, एक्सरे कर लो और इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिकल टेस्टिंग आप कर लो, ठीक है, जिसके अंदर जीबीएस आप जो है ना वो देख सकती हो। तो ये 4 इन्वेस्टिगेशन आपको फिंगर पे, नर्व की इमेजिंग कर लो, सीटी कर लो, एक्सरे कर लो, एमआरआई कर लो और हमारे पास इलेक्ट्रो फिजियोलॉजिक टेस्टिंग जो है ना वो आप कर सकते हैं। लंबर पंक्चर कर लें, सीएसएफ देख लो उसका, गिलन बार में अल्ब्यूमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देख लो, पोलियो में लिम्फोसाइट 10 to 20 200 ml होगा, ट्रांसफस माइलेटिस में प्लेओसाइटोसिस होगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में क्रेटिनिन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट देख लो, ईसीजी में हाइपोकैलेमिया देख लो और यूरिन में आप ये है ना वो पोरफायरियाज और टॉक्सिन देख लो। ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि जीबीएस में एल्ब्यूमिन साइटोलॉजिकल, पोलियो में एल लगा देना, लिम्फोसाइट, ट्रांसफस माइलेटिस में टीपीटीपीटीपी प्लेओसाइटोसिस मैंने याद किया हुआ इसका, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करनी है, जनरल में स्पोर्टिव मैनेजमेंट है, रिस्पायरेटरी बल्बर वीकनेस वो सारी देख लो, उसको कोई ट्रामेटिक अगर न्यूराइटिस है तो उसके लिए अलग केस है। रिड्यूस करो मसल टोन को, शॉक ड्यू टू मसल रिड्यूस मसल टोन तो नहीं है, वो सारी देख लो। और ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी देख लो, कॉम्प्लिकेशन, इमोबिलाइजेशन प्रिवेंशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो, नर्सिंग केयर दो, न्यूट्रल पोजीशन रखो, सको सोशल थेरापी आप दे दो। स्पेसिफिक में पोलियो के लिए एंटीवायरल आप ट्रीटमेंट दो, एंटी पोलियो दे दो। जीबीएस के लिए आप इंट्रावीनस आईजी 0.4 ग्राम पर केजी पर डे, मतलब कि आपने इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने हैं 0.4 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से, या फिर 1 ग्राम पर केजी पर डे फॉर 2 कंसेक्टिव, अगर ये लगाना है तो 5 डेज के लिए, अगर एक पूरा करेंगे आप तो फिर 2 दिन के लिए आपने लगाने। इम्यूनो सप्रेसिव और वो सारे स्टीराइडल थेरापी जो है ना वो नॉट इफेक्टिव है। ट्रांसवर्स माइलेटिस के लिए IV मिथाइल प्रेडनिसिलोन स्टीराइडल 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आप देंगे। IV इम्यूनोग्लोबुलिन 400 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से 5 दिनों के लिए आपने देनी है। बस ये सिंपल सी रटा लगाने वाली चीज़ें हैं।
बाकी वो कह रहा है ये एक टेबल है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पोलियोमाइलाइटिस का केस जो है ना वो 24 से 48 घंटे में ऑनसेट के बाद फुल पैरालिसिस में चला जाता है। हाई ऑनसेट में हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस होता है और एक्यूट होता है, एसिमेट्रिकल होता है, रिड्यूस और एब्सेंट इन अफेक्टेड लिम्ब हो गया और मसल टोन यानी इसकी ख़त्म हो जाती है। और डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है ना वो डिक्रीज़ होता है या एब्सेंट होता है। मतलब आप फ्लैसिड कर दो उसका पूरा लिम्ब। फिर गिलन बार जो है ना वो 1 दिन 1 घंटे से 10 दिन के अंदर होता है। नॉट कॉमन है, ठीक है? इसके अंदर फ़ीवर ऐसा सच नहीं होता, यहाँ पे फ़ीवर होता है। पोलियो में बुखार लाज़मी होगा, गिलन बार में बुखार नहीं होगा। जनरली ये एक्यूट होता है गिलन बार और मसल जो है ना वो टोन इसकी हाइपोटोनिया होता है, ग्लोबली एब्सेंट होगा इसके अंदर डीप टेंडन। ट्रॉमेटिक न्यूरा मतलब अभी टीका लगाया तो 1 से 4 दिन के अंदर-अंदर पेशेंट आएगा। कॉमनली प्रेज़ेंट बिफोर और आफ्टर फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, एसिमेट्रिक होगी, मसल टोन एब्सेंट रिड्यूस होंगी, डिक्रीज़ या एब्सेंट, वो सारी की सारी हमारे पास डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ट्रांसवर्स माइलेटस में हमारे पास क्या है, घंटे से 4 दिन होगा। फीवर बहुत कम होता है और फ्लैसिड पैरालिसिस एक्यूट लोअर लिम्ब होगा, हाइपोटोनिया हो जाएगा और एब्सेंट इन लोअर लिम्ब हमारे पास डीप टेंडन रिफ्लेक्स होता है। ठीक है? तो ये थी हमारे पास कुछ चीज़ें। बाकी सेंसेशन पोलियो के अंदर हमारे पास मायल्जिया, बैकेज, दर्द होगी, बल्बर इन्वॉल्वमेंट है, बाकी ऑटोनोमिक साइन देख लो, बाकी इन्फ्लेमेटरी के साइन आपको दिख जाएँगे। गिलन बार के अंदर देख लो, क्रैम्प होते हैं, टिंगलिंग होती है और इसके अंदर आपकी जो 7 नर्व है, 9 है, 10 है, 11 और 12 ये मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं। सीवियर केसेस में इन्हांस्ड बैक्टीरियल नमूनिया, फ्रीक्वेंट ब्लड प्रेशर हो गया और एल्ब्यूमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन देख लो। ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस में पेन इन ग्लूटियल हाइपो, जहाँ-जहाँ भी इंजेक्शन लगा वहाँ पे हर चीज़ खत्म करवा दो। ट्रांसवर्स माइलेटिस में एनेस्थीसिया इन दी लोअर लिम्ब जो है ना वो हमारे पास होगा, जहाँ से ट्रांसवर्स माइलेटिस उससे नीचे सारा एनेस्थीसिया होगा। बुखार, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे देख लो नहीं है, बाकी यहाँ पे सिर्फ क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट आपको मिल रही है। गिलन बार में गुली जो है ना वहाँ पे आपको मिलेगी और बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? बाकी ब्लैडर में एब्सेंट, ट्रांजिएंट, नेवर, प्रेजेंट, ठीक है? ब्लैडर डिस्फंक्शन इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट होता है ट्रांसवर्स माइलेटिस के अंदर। बाकी हमारे पास क्या है, नर्व कंडक्शन एबनॉर्मल एंटीरियर हॉर्न सेल हो गया, एबनॉर्मल स्लोड कंडक्शन होती है, एबनॉर्मल एक्सोनल डैमेज है, नॉर्मल या एबनॉर्मल डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है। सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, सवेयर होता है ये पोलियो वाला, सिमेट्रिकल गिलन बार है, ट्रॉमेटिक में मॉडरेट होता है और ट्रांसवर्स माइलेटिस में फ्लैसिड हमारे पास सारी का सारा होगा। ठीक है? तो दैट्स ऑल अबाउट, होपफुली कि इतना बड़ा टॉपिक को शायद ही किसी ने इतने छोटे वक्त में जो है ना आपको कवर करवाया हो। समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग, बजाय इसके कि आप इसको एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस को ऊपर ऊपर से गुजारें, इसको मैंने जितना मैक्सिमम अच्छा हो सकता था मैंने जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दिया है। तो बस ये डिजीज़ आपके फिंगर टिप्स में, पोलियो, गिलन बार, ट्रांसवर्स माइलेटिस, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस, इसी के गिर्द कहानी घूमनी है, इसी से एमसीक्यूज आने हैं आपके। ठीक है? पोलियो माइलेटिस, ट्रांसवर्स माइलेटिस, ये सारे के सारे, ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस ये सब देख लो जिसने अगर स्क्रीनशॉट लेना है। गिलन बार में देख लो पोस्ट इन्फेक्शन पोली नेफ्रोपैथिक पैरालिसिस, इन्फेक्शन के बाद होता है गुल्ली। ठीक है? ये उसका गिलन बार का जीआईटी और इसके जो लंग्स वो इसके अंदर इन्वॉल्व है ज़्यादा बस। बाकी आप प्रोटोकॉल में, प्रोटोकॉल ये आ जाता है क्वेश्चन, सबसे पहले हमने केस को डिटेक्ट करना है, उसकी रिपोर्ट करना है। डिटेक्ट कर लिया आपने, उसको रिपोर्टिंग उसकी बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टूल उसका पखाना ले लेना है, कलेक्ट कर लेना है, ट्रांसपोर्ट करना है और फॉलो अप पेशेंट करना है 6 डेज़ में। ये प्रोटोकॉल इसी तरह लिखनी है। फॉलो अप, फॉलो केस करना है अगर आपको पता चल के डिटेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग करनी है ईडीओ के जो है ना वो जो हेल्थ वाले डिपार्टमेंट है उनको आपने फ़ोन नंबर पे कॉल करके बताना है 48 घंटे के अंदर-अंदर। स्टूल को फिर 2 स्टूल लेने हैं 24 घंटे के अंदर-अंदर और फ्रेश होने चाहिए 8 ग्राम, कम से कम उसका साइज़ हो, बड़ा जितना मर्ज़ी लेकिन कम से कम 8 ग्राम का हो। 2 स्टूल लेने हैं, स्टील अच्छी सी पैकिंग करनी है, ड्राई आइस में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर भी पूछते हैं आपको। ठीक है? 24 घंटे के अंदर-अंदर ट्रांसपोर्ट जो है ना वो उसको पहुँचा देनी है लैब के अंदर और बाकी आपने फ़ॉलो अप रखना है उसका भी। बाकी और बच्चों वाली बातें हैं, अगर किसी ने देखनी है तो इसको देख लो। दैट्स ऑल अबाउट। अभी मुझे बहुत नींद आई हुई है, अभी मैं आपको टाइम दिखाऊँ ना, रात के 2:30 हो रहे हैं। रिमेंबर मी आल्सो इन योर पीशियस प्रेयर, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर दैन नथिंग। आई होप के इस तरह भी आपको समझ आ रही होगी मेरी, ठीक है? बाकी दुआओं में याद रखना। अभी मैं सोने लगा हूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं। अभी नेफ्रोलॉजी जो है ना उसकी काफ़ी आज मैं रिक्वेस्ट देख रहा हूँ कि आई हुई है कि पीड की नेफ्रो और ऑर्थो की भी एक आई थिंक आई हुई थी शायद, वो भी इंशाल्लाह करते हैं कवर।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। उस करम को करूं शुक्र कैसे। सब्सक्राइब।